कोई भी व्यक्ति वर्तमान में यदि ये सोचकर उन आश्रमों में जाता है कि मैं वहां पे जाकर सत्संग सुनूंगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेबुद्धि वाला इंसान है। क्योंकि तू अपने घर से आश्रम में जाएगा, अगर 100-200 किलोमीटर भी तू दूर है, यदि तू 50 किलोमीटर दूर भी रहता है आश्रम से, क्योंकि आश्रम के पास तो कोई रहते नहीं भगत, कोई 100 किलोमीटर से आएगा, कोई 50 किलोमीटर से आएगा, तो किसी को तो 2 घंटे का टाइम लग रहा है जाने में, किसी को 3 घंटे का, किसी को 1 घंटे का। अरे नालायक, जो समय तू आश्रम में आने जाने में 4 घंटा 3 घंटा जो बर्बाद कर रहा है, अरे उतने समय में तो तू अपने घर पर बैठकर आराम से सत्संग सुन लेगा शांति से। तेरे को तो कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं मिलेगा। बस में धक्के खाएगा, गर्मी लगेगी, सर्दियों में तेरे को सर्दी लगेगी, 20 लोगों की बीड़ी की धुआं सूंघेगा उन बसों में, दुनिया भर का शोर शराबा। और वहां जाके तू क्या सत्संग सुनेगा भीड़ में? अरे भीड़ में जाके क्या सत्संग सुनेगा? कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्ची रो रही है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है, क्योंकि वहां ज्ञान तो है ही नहीं। कोई तो अपने बेटा बेटी के रिश्ते की बातें करता हुआ मिलेगा, उधर सत्संग भी चल रहा है, कोई भर के चाय का कटोरा सुल्ड सुल्ड कर रहा है, कोई खाना खाने में बिजी है, कोई चूना ईंट पत्थर सीमेंट के कट्टे जो है मतलब मजदूरी करने में लगा हुआ है, कोई आपस में एक दूसरे की बातें कर रही है, बहुत दिनों में आई, आज तो कहां थी तू, पिछली बार तो आई नहीं, मिली नहीं। उधर गुरुजी सृष्टि रचना सुना रहे हैं। क्या खाक सत्संग सुनोगे आप? तो मनोरंजन के लिए जाना तो जाओ, पिकनिक मनाने के लिए जाना तो जाओ, टाइम पास के लिए जाना तो जाओ, लेकिन ये मत कहो कि आश्रम में जाकर हम सत्संग सुनते हैं या हम सत्संग सुनने के लिए आश्रम में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो तुम अपने साथ में। वहां भी तुम्हें वही सत्संग सुनाया जाएगा, एलसीडी में, डीवीडी में या फिर माइक में लगाकर, जो सत्संग ऑलरेडी तुम्हारे घर पर हैं, तुम्हारे मोबाइल में हैं, टीवी चैनलों पर आते हैं, मेमोरी कार्ड में है, वही सत्संग है वहां भी। तुम्हारे गुरुजी जेल से आकर लाइव सत्संग नहीं सुना रहे। अगर गुरुजी आश्रम में बैठे हुए हैं तो चाहे रोजाना जाके सत्संग सुनो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन गुरु की गैर हाजिरी में वहां जाना केवल ड्रामा है, ड्रामा। इसलिए भाई और बहनों, इस ऑडियो में परमात्मा ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए यह बात कही है कि नालायकों, ये गांव गांव में जाकर, घर घर में जाकर सत्संग करने के बजाय उन आश्रमों में जाके मरो। कम से कम तुम्हारे अंदर इस प्रकार के छोटे मोटे कोई विकार तो नहीं आएंगे। एक दूसरे को देखकर ये मन मुटाव तो नहीं होगा। एक दूसरे की कार कोठी, बढ़िया मकान, बढ़िया उसके जहमल के धन दौलत को देखकर तुम्हारे मन में कोई दोष तो नहीं आएगा। इसलिए एक दूसरे के घर जाने के बजाय उन आश्रमों में जाकर सत्संग सुन लो। कम से कम थोड़ा बहुत तो काल के कहर से, उसके दाव से तुम बचोगे। इसलिए परमात्मा ने इस सत्संग में यह संकेत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए किया है। अब आप और हमारे लिए क्या संकेत है इसमें? आप और हमारे लिए संकेत यह है जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि यह ज्ञान और संगत बहुत जरूरी है, और एक दूसरे के घरों पर ना करके, वरना काल दाव लगा देगा। आश्रम में जाके करो, अच्छे भक्तों की संगति करो, दृढ़ भक्तों की संगति करो। तो आप और हम भाई बहन तो वैसे ही 8 साल से साथ संगति कर रहे हैं। आपस में मिलकर भाई बहनों का अपने गुरुजी के प्रति, भक्ति के प्रति विश्वास को हम बढ़ा रहे हैं। हम ज्ञान आधार से जो दृढ़ हो रहे हैं। घर घर को परमात्मा ने आश्रम बनवा दिया, घर घर को। अब हमारे लिए क्या संकेत है? हमारे लिए आश्रम में जाने का मतलब उन सतलोक आश्रमों में जाने के लिए आदेश नहीं है। हमारे लिए आश्रम क्या है? साथ संगति से जुड़े हुए वो भगत, वो भाई बहन जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर अपने इस मनुष्य जीवन के मकसद को समझकर कि मेरा मकसद क्या है, मेरा टारगेट क्या है, बच्चे पैदा करना, गुरु बना लिया, 1 घंटा सत्संग सुन लिया, 3 समय की आरती कर ली, बाकी अपना इधर उधर घूमना, यारी दोस्ती, फलाना दिखना, काम धंधे में बैल की तरह लगे रहना, अनावश्यक धन इकट्ठा करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि भाई 30, 40, 50 साल की उम्र तो हो गई, अब मुश्किल से 20, 30 साल की उम्र मान लो, हद मार के। समय बहुत थोड़ा बचा है।
अगर भक्ति नहीं बनी, अगर वो प्रेशर नहीं बना भक्ति का, तो यही धक्के खाते रह जाएंगे। एक बार यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान के पावन चरण कमल अगर इस धरती से अगर उठ गए, यानी परमात्मा अपनी लीला समाप्त करके यदि सतलोक को जो है वो चले गए, उसके बाद में सतलोक जाने का मौका नहीं है, चाहे कितना सिर पटक लेना, कितने पैर पटक लेना। उनके रहते सहते उनको खुश करके इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी करो सतगुरु रूठेनु। कि हम जिस परमात्मा को सतलोक में उठा कर आए हैं काल के साथ, उनको नाराज करके आए हैं, हमने उस परमात्मा को आज भक्ति करके उनकी मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन का टारगेट केवल सतलोक की प्राप्ति को बनाकर हमने अपने गुरुदेव के दिल में जगह बनानी, हमने उनको प्रसन्न करना है। उसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी मर्यादा निभाने के लिए, जो भी मुझे ज्ञान आधार से प्यार प्रेम के साथ में जो संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने सास ससुर से, माता पिता से, समाज से, दुनिया वालों से, अपने काम धंधे वालों से, मैं वो करूंगा। इतना दृढ़ होकर जो भगत साथ संगति से जुड़े हुए हैं, ऊपर से परमात्मा ने हमें समझा दिया कि बेटा भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। ये सारी बातें हमें सात संगतियों से मालूम चली परमात्मा जी की, हमने वो सत्संग सुने, उन सत्संगों में छुपे हुए इन संकेतों को समझा कि भैया ये तो बहुत भयंकर रोग है। कामी क्रोधी कागरे, हरि सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। कि जो भगवान की भक्ति करेगा मर्यादा में रह के, वो हंस है, और जो काम क्रोध विषय वासना भोग विलास में पड़ा रहेगा, कहते हैं वो तो कौवा है। भक्ति करते करते भी परमात्मा ने उसको काग की संज्ञा दी है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा कौन होगा? जो इन सब चीजों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। कि बाढ़ में जाए, असंख्य युग हो गए ये पति पत्नी के चक्कर में पड़ते हुए, विषय वासना भोग विलास के चक्करों में पड़े हुए। राजा अब्राहिम सुल्तान जैसे ना जाने कितने लाखों जन्म हमने भोग लिए। 16-16 हजार रानियां आप और हमारे भी हो चुकी हैं। ये ना सोचो कि राजा जनक के 10,000 रानियां थी, अब्राहिम सुल्तान के 16,000 थी, फलाने के 5,000 थी। ये सारे जन्म हम भी भोग चुके हैं। अरे मार्कंडे ऋषि जब वो चींटियों के बिल के पास बैठा हुआ था और इंद्र आ गया उधर से, इंद्र ने कहा कि महाराज जी क्या ध्यान से देख रहे हो इन चींटियों को? तो मार्कंडे ने कहा कि इंद्र मैं ये देख रहा हूं कि इनमें से कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है, देवताओं का राजा रह चुकी है। तो इंद्र को तो बड़ा आश्चर्य आया, पसीने आ गए कि महाराज चींटी और इंद्र? बोले हाँ बेटा, इनमें से केवल एक चींटी ऐसी है जो हजारों चींटियां थी, लाखों चींटियां, उनमें से मार्कंडे ने कहा एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार ही देवताओं के राजा के पद पर जो है रह चुकी है। बाकी चींटियां तो गिनती नहीं है, कोई 100 बार इंद्र रह चुकी है, कोई 1000 बार इंद्र रह चुकी है। पसीने आ गए भाई के। तो भाई और बहनों, आप और हम आत्माएं असंख्य युगों से कितने समय से ये सृष्टि रची हुई है, कितना समय बीत गया, हम सतलोक से यहां आए हुए, अरबों खरबों गिनती नहीं है, इतने युग बीत चुके हैं। तब से लेकर ना जाने हमने कैसे कैसे जीवन भोग ली हमने। हम बड़े बड़े राजा रह चुके, महाराजा रह चुके। परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमिया मिला न निर्गुण रसा। करोड़ों जन्म हमने राजा महाराजाओं के भोग लिए। अब राजा महाराजा कोई एक एक शादी में थोड़े होते हैं संतुष्ट। कोई 10 रानियां बनाता है, कोई 10,000 रानियां बनाई होंगी हमने किसी राजा के जन्म में। मुसलमान घर में जन्म लेके हमने 5-5 बीबियां रखी होंगी, 10-10 बीबियां रखी होंगी। और क्या कहता परमात्मा? लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। कि आज तुम जो मेरी शरण में आए हो, परमात्मा कहते हैं कि आज जो तुम सतगुरु की शरण में आए हो ना, ऐसे थोड़ी आए हो। लाखों जन्म तुमने सूरमाओं के भोग लिए, लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर सावंत शरीर वाले शरीर तुमने भोग लिए। और लख भर यति जहान में, लाख बार तुम हनुमान जैसे बलवान यति रह चुके हो। ऐसे ऐसे जीवन भोगने के बाद आज तुम्हें सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है। तो मेरे भाई, उन जन्मों में हमने कितनी ब्याह शादियां की होंगी,
कितने हमने जो है कुकर्म किए होंगे। तो ये सारे रस हम भोग चुके हैं। तो इस ज्ञान से, गुरुदेव के सत्संगों से, साध संगति से जुड़कर जब ये बात हमारे दिल में बैठ जाएंगी कि भैया वो 10-10 हजार रानियां, 16-16 हजार रानियां भोग कर भी जब इस पापी मन की संतुष्टि नहीं हुई, तो आज एक स्त्री को भोग कर तू कौन सा पहाड़ पे चढ़ जाएगा, कौन सा तू एवरेस्ट की जो है चोटी पे चढ़ जाएगा, कौन सा भगवान तेरे को मतलब की मेडल दे देगा कि बेटा तूने तो बहुत ही महान काम कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालसी इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो ये सारी बातें समझ के, साथ संगत से जुड़ के, विचारों से परिचित होके, जो दृढ़ भगत हैं परमात्मा के, जो हीरे मोतीलाल हैं परमात्मा के, जो वीआईपी आत्मा है, जिनका एक ही मकसद है कि जब लाखों साल का जीवन भोग के, हजारों रानियां प्राप्त करके जब इस पापी मन की संतुष्टि नहीं हुई, तो अब एक स्त्री को इस कलयुग में प्राप्त करके है, और ये आधी उम्र तो मेरी निकल चुकी है, और ये 10-20 साल की उम्र में मैं कौन सा यहां पे जोमल की मेडल प्राप्त कर लूंगा। फिर वो दृढ़ आत्मा, फिर वो विषय वासना से दूर हो जाएगी, अपने गुरु भगवान से आशीर्वाद लेगी, उनसे आज्ञा लेगी, उनसे प्रार्थना करेगी, विनती करेगी, परमात्मा उसको आशीर्वाद देगा, उसको सद्बुद्धि देगा, क्योंकि गुरु आशीर्वाद बिना विषय वासनाओं से दूर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हो सकते। आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की तो औकात क्या है। तो परमात्मा ने कुछ साथ संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के घरों को आश्रम बना दिया। उन्होंने अपने घर घर में बेड लगा लिए, अपने गुरुदेव भगवान के बेड लगा लिए घर घर में। जैसे दास के घर पे मालिक की दया हो रखी है, दास परमात्मा के चरणों में बैठकर, जहां परमात्मा जी का बेड लगा हुआ है, ये बैठकर दास भाई बहनों से लाइव बातें कर रहा है। तो ये आश्रम है, ये आश्रम बन गया घर, रियल आश्रम बन गया। ये आपका गुरु आपके घर पर विराजमान हो गया, आपने अपने गुरु को अपने घर पर विराजमान कर लिया, आपने अपने गुरुजी के लिए बेड लगा दिया अलग से, आप अपने गुरुजी की सुबह शाम चरणों की सेवा करते हो, आप अपने सतगुरुदेव भगवान को 3 समय आप उनको भोग लगाते हो। दूध पीना है तो पहले हमारे गुरुजी को भोग लगेगा, चाहे मंगलाचरण के साथ में लगो। जूस पीना है तो हमारे गुरुजी को भोग लगेगा, पहले 1 गिलास भर के मालिक से प्रार्थना करके रख देंगे हम वहां पे 5 मिनट के लिए मालिक के जमल की बेड पर, और मालिक से अरदास करेंगे कि परमेश्वर ये बंदी छोड़, ये प्रथम भोग परमेश्वर आपको समर्पित है, परमात्मा हमारे लिए प्रसाद रूप में दीजिए दाता, भले मंगलाचरण करो, उसके बाद हम पिएंगे जूस। सुबह सुबह हम परमपिता परमेश्वर जी को नाश्ते का भोग लगाते हैं, छोटी भोग की आरती के साथ में। ज्यादा ही आपको जल्दी है, कहीं जाना है, तो भले चाहे मंगलाचरण के साथ में लगा दो। फिर हम परमात्मा जी का भोग तैयार करते हैं, भोजन भंडारा 11-12 बजे के आसपास, हलवा राम, जो भी घर में साग सब्जी बनती है, देसी घी का भंडारा बनता है, हम अपने गुरुदेव भगवान को पहले भोग लगाते हैं छोटी भोग की आरती के साथ, उसके बाद हम वो भोजन ग्रहण करते हैं। फल फ्रूट कभी मार्केट से लाए, 2 धाके पहले अपने गुरुजी को भोग लगाएंगे, फिर हम खाएंगे, फिर रात्रि में हमारे भगवान को भोग लगेगा भंडारे का। तो ये आश्रम बन गया आपका घर। गुरुजी की सुबह शाम जो है वो चरण सेवा, कभी वैसे बैठ गए अपने गुरुजी के पास आके दिन में उनके चरणों में, उनके बेड पे उनके चरणों की तरफ अपना जो मतलब सिर टेक के आराम से बैठ गए, आराम से मालिक के चरणों में अरदास करने लगे, प्रार्थना करने लगे। एक असीम शांति अंदर से, असीम आनंद, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। और परमात्मा कहते हैं जिस घर में भगवान को भोग लगाया जाता है, परमात्मा भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आते हैं, चाहे उनके लाख भगत लगाएं, चाहे पूरी दुनिया लगाए, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान अनंत कोटि कलाओं के भगवान है। ये कितने ही रूप बना सकते हैं, सूक्ष्म रूप में कहीं भी आ जा सकते हैं, शब्द रूप है परमात्मा, जब चाहे जहां जितने रूप बना के जो है ये प्रकट हो जाए। तो घर आश्रम बन गया हमारा।
जिस घर में विषय वासना नहीं है, जिस घर में भोग विलास नहीं है, जिस घर में परमात्मा की भक्ति होती है, तीनों समय की आरती होती है, अखंड देसी घी की जोत जलती है, सुबह शाम परमात्मा को भोग लगता है, उनके चरणों की सेवा होती है, जिस घर में जिस घर में बीड़ी सिगरेट गुटखा मांस शराब वगैरह सेवन करने वाले को अंदर आने भी नहीं दिया जाता। अगर कोई विशेष काम है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, और कुछ काम करवाना है, कोई रिपेयरिंग करवानी है, तो मेन गेट पे उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भाई साहब ये मंदिर है जहां पे आप जा रहे हैं, अंदर ये आश्रम है, अगर आपकी जेब में बीड़ी सिगरेट गुटखा कोई खन्नी पान मसाला है, आपसे प्रार्थना है आप जी उसको साइड में यहां पे जो है रख दें, जाते समय आप अपना उठा लें और आप ये पानी से अपने हाथ धो लीजिए, आप जी अपना मुंह साफ कर लीजिए, कुल्ला वाला कर लो, ये गुटका वटका थूक दो, उसके बाद में आप जी अंदर चल के काम करो। वो भी अचंभित हो जाएगा कि मैं तो 20 साल से ये काम कर रहा हूं, आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने मेरे को इस प्रकार से कहा हो। वो भी प्रेरित होगा आपसे कि यार इस दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं वर्तमान में जो इन चीजों से इतनी जो है नफरत करते हैं, वो भी आपसे जो है प्रेरित होगा। उसके बाद वो आदमी अंदर आएगा, अपना काम करके जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। आपने उपदेश ले रखा है और आपके घर में यदि कोई ऐसा निकम्मा है जो गुरुजी का ज्ञान नहीं सुनता, गुरुजी का विरोध करता है, आपका पति है शराब पीता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसमें हमें दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भैया उदास। यदि किसी गला काटने वाले के पास यानी कसाई के दुकान के पास यदि आपका मकान है और वहां यदि रोज वो बकरे काट रहा है, वो गले काट रहा है उन जानवरों के, और बराबर में आपका मकान है, आप भगत हैं, तो परमात्मा कहते हैं बेटा तेरे को कोई दोष नहीं है, जो कुकर्म करेगा दोष उसको है, तू अपनी मर्यादा अपनी भक्ति का ध्यान रख। तो इस प्रकार से भाई बहनों के घर आश्रम बन चुके हैं, रियल आश्रम। तो साथ संगत वालों के लिए परमात्मा ने यह संकेत किया है उस ऑडियो में कि भाई अब वो समय आ चुका है। पहले जो छोटी छोटी साथ संगतियां हुआ करती थी, आज उस भगत के घर पे साथ संगति है 2 दिन की या 1 दिन की, अगले महीने उस भगत के घर पे है साथ संगति 1 दिन की या 2 दिन की। जहां पे हम लोग जाया करते थे, दास भी जाया करता था, पूरी पूरी रात परमात्मा की महिमा होती थी, उनके शब्द गाते थे, ज्ञान चर्चा होती थी। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चा अब वो समय निकल चुका है। कच्चे पच्चे भगत साथ संगति में भी हैं। ऐसा नहीं है कि साथ संगति से जुड़ के सारे परमात्मा के हृदय में बैठ गए। मालिक ने मौका दिया है, मौका देता है परमात्मा साथ संगति से जोड़कर। साथ संगति से जुड़ते ही ये ना समझ लेना कि ये तो बहुत पक्का भगत है, बहुत अच्छा भगत है। नहीं, साथ संगति तो केवल एक थ्रेसर है जिसके अंदर गेहूं की पूलियां दी जाती है, फिर वो अंदर से वो छलनी होता है, कचरा अलग निकलता है, गेहूं जो है वो अलग निकलता है। तो साध संगति से जुड़ने मात्र से किसी को बहुत अच्छा भगत मान लेना ये मूर्खता है। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना किसी के ऊपर, क्योंकि लोग 4-4 साल साथ संगति से जुड़ के, 3-3 साल साथ संगति से जुड़ के भी अपने कर्म फोड़ने के लिए वापस उन्हीं सतलोक आश्रमों में जाके बैठ गए आज। क्योंकि ये परमात्मा का 13वां पंथ है, यथार्थ कबीर पंथ है ये साथ संगति। इसमें तो कोई सूरमा टिक के रह सकता है। सूरमा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कबीर का मार्ग कठिन है नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या 8 पहर संग्राम। तो साथ संगति कोई खाला का घर नहीं है जो आए और अपने आप को भगत बना लिया, ठप्पा लगा लिया, 4 दिन साथ संगति का लोगो लगा लिया है, 4 दिन मीठी मीठी बातें कर ली, पवन दास के वीडियो देख लिए तो हम बन गए भगत। बहुत बड़ी गलतफहमी। भगत के लक्षण तो ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाएंगे उसके आचार विचार से, उसके बोलचाल से, उसके व्यवहार से। भगत किसी से अड़ता नहीं है। दास गरीब सकल में साहेब नहीं किसी से अड़ना रे। अगर आप सही और फिर भी यदि आपको कोई गलत साबित कर रहा है तो उसे लड़ो मत, झगड़ो मत, अड़ो मत। ठीक है भाई, दास में कोई गलती होगी भाई, भगत जी आप जो कह रहे हो सकता भाई ठीक है, लेकिन मेरी समझ में तो देखो आ नहीं रही, हो सकता भाई दास गलत हो। एक तो ये, और नहीं तेरे को क्या पता,
तू कल सात संगति में जुड़ा है, मैं तो 2 साल से जुड़ा हूं सात संगति में, मेरे को सब पता है, मैं पुराना भगत हूं। ये होता है अहंकार, घमंड, मान बढ़ाई। वो टूटेगा, वो काल की गोद में जाएगा, वो भगत नहीं है। तो इस प्रकार से सभी मर्यादाओं में रहकर जिन भगत भाई बहनों ने विषय वासनाओं से दूरी बनाकर अपने घर में परमात्मा का बेड लगाकर फालतू में रिश्तेदारियों में आना जाना जिन्होंने छोड़ दिया, बाहर का पानी तक नहीं पीते हम। पानी भी अगर लेंगे तो साफ सुथरी जगह से लेंगे या कोई पानी की बोतल लेंगे। पहले अपने गुरुजी को छोटी अंदेव की आरती या मंगलाचरण के साथ में भोग लगाएंगे, उसके बाद हम उस पानी को ग्रहण करेंगे जो बाहर का पानी है। बाहर हम कोई भी फास्ट फूड नहीं खाते, चाउमीन, बर्गर, कचौरी, समोसा, पिज्जा, मैगी, फैगी, कुछ नहीं खाते हम। खाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर भी यदि किसी की इच्छा है तो बाहर से कच्चा सामान लाकर अपने घर पर बनाकर खाओ। पहले अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाओ, देसी घी में बनाओ। पहले अपने गुरुजी को भोग लगाओ, चाहे समोसा बनाओ चाहे कचौरी बनाओ, पहले अपने गुरुजी को भोग लगाओ, उसके बाद में आप खाओ, तो वो प्रसाद बन गया हमारे लिए। हम रिश्तेदारियों में नहीं जाते फालतू में। ठीक है, अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई मर गया, बैठने के लिए जाओ, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, तुरंत आ जाओ। ऐसा नहीं अब उसकी 12वीं आ गई, उसका 13वां आ गया, उसको गंगा जी लेके जा रहे हैं, 4-4 दिन आप वहां पे बैठे रहो, 5-5 दिन वहां बैठे रहो। नहीं, मर गया तो मर गया भैया, और जाएगा कहां मर के? गधा कुत्ता बन के यहीं वापस आएगा। कहां गया, कहां मर गया? खाली वो शरीर मरा है, आत्मा थोड़ी मरी है। आत्मा फिर आ जाएगी गधा कुत्ता सुअर बन के वहीं आसपास में। कौन मर गया, कहां मर गया? ये तो हमारा वहम है कि वो मर गया। वो तो ना जाने कितनी बार मर लिया, हमेशा यही आता उल्टा गधा कुत्ता सुअर बन के। तो परमात्मा ने समझा रखा है कि ऐसे व्यक्तियों के मरने पर ना तो हमारे को रोना चाहिए, जिनको समझाते समझाते हम थक गए कि भाई भगवान आए हुए, नाम ले लो, सारे तुम्हारे सुख हो जाएंगे, बुराइयां छोड़ दो। और किसने देखा भगवान? वो तुम्हारा बाबा रामपाल, वो भगवान है क्या जेल में बैठा? अरे तू उल्टी बात करे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जिन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी, जो हम उनके आत्म कल्याण की बातें बता रहे थे, आज उसके मरने के बाद में उसके घर पे जाके बैठना नहीं है। एक बार जाके आ जाओ, वो भी जाना है तो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। मर गया तो तुम जाके उसको जिंदा नहीं करने वाले, और ना उस समय तुम्हारी वहां पे कोई ये बातें सुनने वाला। और ब्याह शादी में तो हमारे को जाना ही नहीं है। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर तो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने अपने रिश्तेदारों के घर पर जाना ही नहीं है, ना अड़ोस पड़ोस में जाना, चाहे खुद के चाहे भाई के लड़के की शादी क्यों ना हो। नहीं जाना तो नहीं जाना। घर पर कोई रिश्तेदार आता है तो बढ़िया खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, मालिक की जो है ज्ञान चर्चा करो, लेकिन उस दिन आपने उस ड्रामे में शामिल होने नहीं जाना। कोई जागरण वगैरह, कोई गीत संगीत का कोई प्रोग्राम बिल्कुल नहीं जाना। वो ड्रामेबाजी है, पाखंडर है, आडंबर है, दिखावा है। अगर आप भी उसमें शामिल हो रहे हो तो कहीं न कहीं अभी आप काल की जाल में हो। आपके अंदर वो भगत वाले गुण नहीं है, भगत वाले लक्षण नहीं है। आपके अंदर कहीं न कहीं अभी वो भगतपना नहीं है। आपके अंदर से इच्छा ही नहीं बनेगी उन बकवादों में जाने की, ब्याह शादियों में जाने की। आपके अंदर लोकलाज समाप्त हो जाएगी। आप ये कभी विचार ही नहीं करोगे कि मैं अगर मामा की लड़की की शादी में नहीं गया, मामा के लड़के की शादी में नहीं गया, फलाने फूफा के लड़के की शादी में नहीं गया, तो वो क्या कहेंगे मेरे बारे में? क्या कहेंगे? तू कोई देश का राष्ट्रपति है क्या जो तेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई तेरा वो हो जाएगा? है भाई, कह लेंगे 4 बातें, क्या फर्क पड़ रहा है? तेरे गुरुजी को पूरी दुनिया कह रही है आज बिना ज्ञान के, तेरे गुरु के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तेरे क्या फर्क पड़ रहा भाई? गुरु वचन को निभाते हुए तो शीश कटाना पड़ जाए, वो भी मतलब सस्ता सौदा है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नहीं जाना, गुरु वचन पे रहना है, भक्ति करनी है। सारी सांसारिक क्रियाएं समझ में आ गई हैं। अपने गुरुजी के मकसद को पूरा करो, उनका सहयोग करो, उनके मिशन में सहयोग दो। जिस आडंबर पाखंड को मिटाने के लिए परमात्मा 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और तुम उसी आडंबर और पाखंड में रिश्तेदारियों में जा जाके ऐश कर रहे हो। नहीं, हम शादी है मामा के, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, मैं तो चुपचाप जाके अपना बैठ जाऊंगा, बस एक बार मुंह दिखा के आ जाऊंगा। तू कोई सलमान खान है क्या जो अपना मुंह दिखा के आएगा? या तेरा मुंह देखे बिना वहां के लोगों को मतलब भोजन अच्छा नहीं लगेगा? क्या मुंह दिखाएगा तेरी भुंडी शकल जाके वहां? ये भी कमजोरी है, ये भी एक प्रकार से मान बढ़ाई है, लोकलाज है।
कि मैं नहीं गया तो वो क्या कहेगा, क्या कहेगा? तू कोई हस्ती है क्या? क्या है तेरी औकात, क्या है 2 कौड़ी के जीव? नहीं जाना बिल्कुल भी, भगवान प्रसन्न करना है। तेरा गुरु अगर कभी शादी में गया हो, तेरे गुरु ने अगर कभी जन्मदिन मनाया हो, तेरा गुरु अगर किसी तीये की बैठक में गया हो, जब से तू अपने गुरु को जानता है, और हम कब से जानते हैं? जब से हमने उनसे नाम लिया है। जब से आपने अपने गुरु से नाम लिया है, उसके बाद आप अपने गुरु को देखकर चलोगे तो भक्ति में सफल होगे। तेरा गुरु कब किसी शादी में शामिल हुआ? रिश्तेदार तो तेरे गुरु के भी हैं। अरे रिश्तेदार तो तेरे गुरु जी के भी हैं, कोई मर थोड़ी गए सारे। तेरा गुरु कब गया शादी में, तीये की बैठक में? तेरा गुरु कब कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, ऊटी, मुन्नार कब घूमने गया, पिकनिक मनाने पहाड़ों पे, जो तू जा रहा है? तेरा गुरु कब गया ड्रामेबाजियों में शामिल होने के लिए? फलाने का रिटायरमेंट हो रहा है फूफा जी का, चलो चलो चलते हैं फूफा जी, बढ़िया पार्टी दे रहे हैं, पैसे वाली पार्टी, उधार भी मदद कर देगा। तेरा गुरु गया कभी? तेरे गुरु ने कभी अपने रिश्तेदारों से कोई उम्मीद लगाई कि मुसीबत में वो मेरा रिश्तेदार मेरा साथ दे देगा? अपने गुरु को देख के चलेंगे तो सफल होंगे, नहीं तो भक्ति पे जूत पड़ेंगे, जूत अंत में छोड़ जाएगा परमात्मा, यहीं पे काल घसीटेगा। फिर सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। तो ये सारी बातें सोच समझ के साथ संगतियों से जुड़ के जिन जिन भगत भाई बहन ये सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, हार श्रृंगार, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह, पाउडर मेकअप, कुछ नहीं, सिंपल सादा। दुनिया सोचे तो सोचे विधवा हो गई, हम तो विधवा ही अच्छी हैं, आज नहीं तो कल विधवा तो होना ही है। कौन सुहागन है यहां पे? कोई सुहागन है तो बता दे मेरे को। हमने दुनिया के उन तानों को सहन करना है, उनकी व्यर्थ की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना है, वो नादान है, अबोध हैं। हम अगर अपने गुरु जी के वचन पर चलकर भक्ति सफल कर गए तो सतलोक में चले जाएंगे, और वो दिन रात सोने चांदी के गहने पहनकर डांस करने वाली, ब्याह शादी में जाने वाली, अगले जन्म में कुतिया बन के घूमेंगी यहीं पे नंगी होके। तो हमने गुरु वचन को महत्व देना है, समाज को महत्व नहीं देना है। तो इन सभी बातों को सोच समझकर साथ संगतियों से जुड़कर, साथ संगतियों के सभी रूल को फॉलो करके जो भगत भाई बहन वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं, उनका घर आश्रम है। और जो भाई बहन इन नियमों को फॉलो नहीं कर रहे, जो भाई बहन अभी विषय वासनाओं से दूर नहीं हुए हैं, उनके विषय में दास ने आज से 6 महीने पहले लाइव आकर वीडियो बना दिया था कि भाई और बहनों, आज के बाद से साथ संगतियां समाप्त हो रही हैं। जितना वीडियो परमात्मा ने बनवाना था बनवा दिए, हजारों की संख्या में परमात्मा ने जगह जगह साथ संगतियां करवा दी। भगत समाज को जो संदेश है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस पवन दास को निमित्त बनाकर दिलवाने थे, आप जियों तक पहुंचा दिए। पूरी पूरी रात आंखें फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के, खाना वाना खा के, भंडारा लेके रात को 10 बजे हम बैठते थे साथ संगति में, सुबह 4-5 बज जाते थे। कितना समझाया एक दूसरे को। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा वो समय निकल चुका है, सबको ज्ञान हो चुका है, सब तक संदेशा पहुंच चुका है कि संत रामपाल जी का असली मार्ग क्या है। अगर भक्ति सफल करनी है तो आपको भक्ति मार्ग पर किस प्रकार से जो है वो चलना है, ये आप लोगों ने, भाई बहनों ने साथ संगतियों के माध्यम से चर्चाएं खूब की हैं, सबको पता चल गया और आपने रिपीट भी कर दी सारी बातें। अब उसके बाद भी यदि जगह जगह आप साथ संगतियां रखोगे तो फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। फिर वो ज्ञान भगत हजम नहीं कर पाएंगे, वो सभी ज्ञानी बन गए, वो फिर अपना अपना ज्ञान निकालेंगे बाहर। एक दूसरे में फिर मनमुटाव बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा, क्योंकि सब यहां तक ज्ञान से पूरे जो है मुल्क भर चुके हैं। तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की थी 6 महीने पहले, इसलिए दास ने कह दिया था आप सभी भाई बहनों को लाइव आकर कि आज से जो जगह जगह साथ संगतियां होती हैं वो बंद हैं, कोई भी भगत ना जाए। अगर किसी ने साध संगति अगर वो करनी है, अगर किसी ने कहीं अपने भगत भाई बहनों के घर पर इकट्ठा होके परमात्मा की चर्चाएं यदि करनी है, उनकी महिमा गानी है, तो केवल उन्हीं भक्तों के घर पर साध संगति होगी जिस भगत का घर आश्रम बन चुका है।
गुरुजी कह रहे हैं ना ऑडियो में, केवल आश्रम में संगत करो। तो उस मूर्ख संगत के लिए, देखा देखी में चलने वाली सतलोक आश्रम वालों की संगत के लिए तो वो सतलोक आश्रम है, जहां पे उनको जाके भाई गांव गांव में ना जाके, घर घर में ना करके उन आश्रमों में जाने के लिए आदेश है, क्योंकि उनके लिए तो वो है आश्रम। और आप और हमारे लिए वो आश्रम है, साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के लिए वो भक्तों के घर आश्रम है, जिन भक्तों ने विशेष तौर पर ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़कर विषय वासना से मुक्ति प्राप्त कर ली, पति पत्नी में भाई बहन के संबंध स्थापित हो चुके हैं, हर प्रकार की मान मर्यादाओं में है, ना रिश्तेदारों की कोई लोक लाज करते, ना भाई बंधुओं की, ना समाज की, और विशेष तौर पर परमात्मा के दास बनकर भक्ति कर रहे हैं कि भगत हो चाहे जगत हो, दो बातें बोल दे, दो गाली निकाल दे, कोई बात नहीं, उल्ट के जवाब नहीं देंगे, नीचे गर्दन करके आगे निकल लेंगे। हमारा परमात्मा हमारे साथ है, वो पल पल देख रहा है। इस भाव से दास बनकर, विषय वासनाओं से दूर होकर, घर घर में बेड लगाकर, आश्रम बनाकर, भगवान से जो है डरकर जो भक्ति जो कर रहे हैं भगत, वो घर हमारे लिए आश्रम है। तो दास ने कहा था कि यदि आपको साध संगति भी करनी है तो केवल उन्हीं दृढ़ भगतों के घरों पर जाकर करो, क्योंकि जो भगत ऑलरेडी, जो भगत बेचारा जो पहले से ही जो विषय वासनाओं से दूर हो चुका है, तो जो भगत विषय वासनाओं से दूर हो गया वो कामी क्रोधी लालची नहीं होगा। उसके मन में फिर छोटे छोटे ये विकार नहीं आएंगे, मान बढ़ाई वगैरह, ईर्ष्या वगैरह, लोभ लालच वगैरह। वो पैसों के लिए साथ संगति नहीं करवाएगा, वो केवल भक्तों की सेवा के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए साथ संगति करवाएगा। तो ऐसे भगत के आश्रम में जाकर, ऐसे भगत के घर पर यदि 2, 4, 5, 10 भगत इकट्ठे होते हैं, परमात्मा की ज्ञान चर्चा करते हैं, तो उस घर पर विशेष तौर से परमात्मा का आशीर्वाद होता है। क्योंकि आश्रम में विषय वासनाओं की चर्चा नहीं होती, आश्रम में विषय वासना नहीं होती है। चाहे कोई पति पत्नी भी 5 दिन के लिए गए हैं, आश्रम में विषय वासना नहीं होती है। तो वो भगत का घर आश्रम बन चुका है, तो वहां पर आपको सद्बुद्धि मिलेगी, वहां पर आपको ज्ञान आधार से परमात्मा की जुमल की चर्चाएं सुनने को मिलेगी। उस भगत के घर पर जिसने अपने घर को आश्रम बना लिया है, वो भगत आपको वहां बैठाकर राजनीति की चर्चा नहीं सुनाएगा, वो अपने बेटा बेटी की चर्चा नहीं सुनाएगा, वो अपने रिश्तेदारों की बातें नहीं बताएगा, अपनी जमीन जायदाद और जो है प्रॉपर्टी की चर्चा नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, बस। तो 2 दिन तक केवल मालिक की चर्चा होगी, परमात्मा को भोग लगेगा, सब मिलके भोग लगाएंगे, सामूहिक आरती होगी, एक दूसरे भाई बहन बैठेंगे, मिलके चर्चा करेंगे। तो साध संगत वालों के लिए परमात्मा ने जो आश्रम में जाने का जो संकेत किया है, वो उन दृढ़ भगतों के घरों पर जाकर साध संगति के लिए किया है। क्योंकि वहां पर ना तो आपका कोई विरोध करने वाला होगा, क्योंकि वो भगत खुद ही वो घर का मुखिया हेड है, और जिसने अपने घर को आश्रम बना लिया, हर प्रकार से मर्यादाओं में है। तो वहां पे आपको कोई फालतू की कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, फालतू की कोई गंदगी नहीं होगी। समय पे भगवान को भोग लगाएंगे, बैठ के मालिक की हम चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग मतलब अपना जो मतलब आराम कर लेंगे। ज्यादा भीड़ हमने जानी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई एक ही आश्रम तो है नहीं। सतलोक आश्रम वालों के तो खाली 10-11 आश्रम है देश विदेश में, सत्सेवकों के तो हजारों आश्रम बन गए, हजारों भगत भाई बहनों ने अपने घरों को आश्रम बना लिया। तो आपको साध संगति के लिए कहीं कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी नजर दौड़ा के देखो कि ऐसा भगत कौन है जो विषय वासनाओं से दूर है, मान बढ़ाई अहंकार से दूर है, जिसने अपने घर पर भगवान का बेड लगा रखा है, मालिक की सेवा करता है, अपनी भक्ति करता है, नेक नीति ईमानदारी से अपना काम धंधा करता है। तो वहां जाकर 2, 4, 5 भगत आसपास के कभी भी अपना महीने में या 15 दिन में भगत जी से अपना समय लेके कि भगत जी अगर परमात्मा को प्रेरणा करें तो छोटी सी साध संगति आपके घर पे हो जाए, भगत जी थोड़ा सा आत्मा को जो है की खुराक मिलेगी, तो उसको भी परमात्मा की प्रेरणा वो करेगा, तो वो आपको हाँ कर देगा। तो निश्चित समय पे जाके परमात्मा को भोग लगाओ, मालिक की ज्ञान चर्चा करो, परमात्मा के शब्द गा लो, आत्मा हमारी चार्ज होती रहेगी भी जो है बीच बीच में। तो यहां पर साध संगत वालों के लिए परमात्मा ने यह संकेत किया है। हमारे आश्रम, हमारे भगत भाई बहनों के वो घर हैं जो आश्रम बन चुके हैं।
इसलिए परमात्मा ने 6 महीने पहले ही, जहां छोटी छोटी सात संगतियां होती थी, परमात्मा ने पहले दास को निमित्त बनाकर आपको संदेशा दिला दिया कि अब वो सात संगतियां नहीं होंगी। अब अगर सात संगतियां होंगी तो केवल उन्हीं भक्तों के घर पर होंगे जो पूर्ण रूप से, जिनको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, जो पूर्णतया विषय वासनाओं से दूर है। बाकी जो कच्चे पच्चे भगत हैं, जो किसी मजबूरी में या किसी कारण से या किसी ज्ञान की कमी के चलते, जिनके यहां पे कुछ न कुछ जो है कमी है, चाहे विषय वासनाओं को लेकर अभी तक वो तैयार नहीं है, या और किसी प्रकार की मान मर्यादाओं को लेकर वो तैयार नहीं है, तो वहां जाकर अब हमने पहले की तरह सात संगतियां नहीं करनी, क्योंकि वहां पे पूर्ण रूप से परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। भगत तो हैं, मैनेजमेंट वालों से तो लाख गुना अच्छे हैं, लेकिन आश्रम तो आश्रम ही होता है। आश्रम जो होता है उसमें विषय वासनाओं